गर्मी लग रही है तो एसी या पंखा चला लिया, नहाने गए तो वॉशिंग मशीन में धोने लायक कपड़े डाल दिए और बाथरूम का गीजर ऑन कर लिया। बाजार से सब्जी लाए तो फ्रिज में रख दी, जूस बनाने के लिए मिक्सर चला लिया और मसाले भी ग्राइंड कर लिए। मतलब सुबह का नाश्ता बनाने से लेकर रात का डिनर बनाने तक हमारी डे टू डे लाइफ में इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स और अप्लायंसेस का यूज होता ही रहता है। मोबाइल, टीवी, ट्रिमर, हेयर ड्रायर, आयरन, इनकी रेंज और लिस्ट इतनी लंबी है कि आए दिन हमारी जिंदगी आसान करने के लिए कोई ना कोई प्रोडक्ट मार्केट में आता ही रहता है। इसलिए आज आपको क्विक सपोर्ट बताएगा कि आप अपनी खुद की इलेक्ट्रॉनिक शॉप कैसे खोल सकते हैं। क्योंकि अगर इंडियन अप्लायंस एंड कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स के मार्केट की बात करें तो 2019 में इनका बाजार 76,400 करोड़ रुपए यानी 10.93 बिलियन डॉलर्स का था, जो 2025 तक बढ़कर लगभग 1,48,000 करोड़ रुपए का हो जाएगा। अपने देश में बेंगलुरु, कर्नाटका में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक गुड्स प्रोड्यूस होते हैं। इंडिया में जितने भी इलेक्ट्रॉनिक गुड्स यूज होते हैं उनका 20% लोकली मैन्युफैक्चर्ड होता है। इंडियन जीडीपी में इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री की हिस्सेदारी 2% से भी कम है और ग्लोबल इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग मार्केट में इंडिया 1% से भी कम योगदान देता है। तो अब उन पॉइंट्स को डिस्कस कर लेते हैं जो एक इलेक्ट्रॉनिक शॉप खोलने के लिए जरूरी है। तो सबसे पहले लोकेशन की बात करते हैं। किसी भी बिजनेस को करने के लिए जब कोई आप आउटलेट, शॉप, शोरूम या दुकान खोलते हैं तो सबसे जरूरी चीज है आपकी लोकेशन। आप दुकान वहीं पर खोलना पसंद करेंगे जहां दुकान में रखे गए प्रोडक्ट्स की डिमांड होगी। वैसे भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स महंगे होते हैं, इसलिए उन्हें बेचने के लिए आपको एक बड़ा कस्टमर बेस चाहिए। अगर डिमांड नहीं है और आप सप्लाई करने चलेंगे तो नुकसान होगा ही। एग्जाम्पल के लिए अगर आप किसी सेमी टाउन या विलेज एरिया में इलेक्ट्रॉनिक शॉप खोलते हैं और वहां पर एसी और महंगे आइटम्स रखते हैं जिन्हें खरीदने के लिए वहां के लोगों की कैपेसिटी नहीं है, तो आपको दिक्कत होगी। लोगों की बाइंग कैपेसिटी के हिसाब से आपको रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स रखने होंगे। अगर आपके एरिया में कोई ऐसी लोकेशन है जहां से आसपास के लोग भी वहां शॉपिंग करने पहुंचते हैं तो वहां पर दुकान खोलना ज्यादा अक्लमंदी होगी। फिर वहां पर आपकी अपनी लोकेलिटी के लोग भी जा पाएंगे और आपको ज्यादा कस्टमर बेनिफिट भी मिलेगा। तो लोकेशन ऐसी लीजिए जहां पर लोगों का फुटफॉल ज्यादा हो और दुकान आसानी से लोगों की नजर में आ जाए। इससे आपके कस्टमर्स को दुकान ढूंढने में स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा। स्पेस की बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक शॉप के लिए छोटा भी हो तो कम से कम 500 स्क्वायर फीट तो जगह आपको चाहिए ही, और बड़े स्केल पे 1000-2000 या उससे ज्यादा स्पेस भी आप ले सकते हैं। ऐसा इसीलिए क्योंकि टीवी, फ्रिज, एसी, वॉशिंग मशीन, रूम क्लीनर, वाटर प्यूरिफायर, मोबाइल, कंप्यूटर और लैपटॉप जैसे आइटम्स को सही तरीके से सजाकर रखना पड़ता है। आप एक के ऊपर एक चीज नहीं रख सकते। कस्टमर्स को शोरूम में वॉकिंग स्पेस भी चाहिए होता है, उसके बाद स्टाफ, बिलिंग डेस्क, अगर जरूरत पड़े तो सिटिंग एरिया, एंट्री और एग्जिट के लिए भी बड़ी जगह, ताकि चीजों को आसानी से अंदर बाहर किया जा सके। इन सभी बातों को सोचकर फ्यूचर पर्सपेक्टिव के हिसाब से अपनी शॉप को बनवाइए। अगर स्पेस कम है तो किसी इंटीरियर डिजाइनर की हेल्प आप ले सकते हैं। वो आपको सही से गाइड कर देंगे कि स्पेस को सही से कैसे काम में लाना है। या एक कस्टमर बनकर आप खुद भी कुछ दुकानें घूम आइए, इससे आपको एक क्लियर आइडिया हो जाएगा। शोरूम कंस्ट्रक्शन की बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक शॉप हो या शोरूम, ये कोई ग्रोसरी स्टोर तो है नहीं कि आप चीजों को बस एडजस्ट करते रहेंगे। इसलिए कंस्ट्रक्शन किसी ऐसे कारपेंटर या एक्सपर्ट से करवाइए जिसे इलेक्ट्रॉनिक शॉप बनाने का एक्सपीरियंस हो, जो आपकी दुकान को एक ऐसा लुक दे जिससे आपका बिजनेस थोड़ा ग्रैंड दिखाई दे और दुकान का स्पेस सही से यूटिलाइज हो सके। दुकान में प्रॉपर लाइटिंग हो ताकि आपके कलेक्शन पर लोगों की साफ नजर पड़े और एक हैप्पी वाइब आए। इलेक्ट्रॉनिक चीजें महंगी होती है, इसीलिए वायरिंग के लिए अच्छी चीजों का यूज करें ताकि आग लगने की पॉसिबिलिटी कम हो। साथ ही साफ सफाई भी जरूरी है ताकि कस्टमर्स को आपके प्रोडक्ट पुराने ना लगे, क्योंकि धूल मिट्टी जम जाने से इलेक्ट्रॉनिक चीजें गंदी भी दिखाई देती है और खराब भी। इसलिए साफ सफाई का आपको विशेष ध्यान रखना होगा। ट्रांसपोर्टेशन की बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक चीजों को बहुत केयरफुली हैंडल करना पड़ता है ताकि ये टूटे ना और खराब ना हो। इसीलिए अगर अपने कस्टमर्स को चीजों की डिलीवरी के लिए आप अपने कॉन्टैक्ट में किसी लोडर, रिक्शा वैन या ठेले का इंतजाम रखेंगे तो आपके कस्टमर्स को काफी सहूलियत होगी और उनसे आपका एक रिलेशन भी बनेगा। 1-2 किलोमीटर की रेंज में आप फ्रिज, वॉशिंग मशीन या दूसरे हैवी प्रोडक्ट्स की फ्री डिलीवरी भी दे सकते हैं। ये डिपेंड करेगा आपकी बिजनेस स्ट्रेटेजी पर और आपकी कस्टमर सर्विस की क्वालिटी पर। अब बात करते हैं इन्वेस्टमेंट की।
इलेक्ट्रॉनिक शॉप खोलने के लिए आपको कम से कम 10 लाख रुपए का बिजनेस कैपिटल चाहिए होगा, क्योंकि आप अपने यहाँ जिन चीजों की रेंज रखना चाहेंगे उनका कोई ना कोई मॉडल आपको रखना तो पड़ेगा ही। इसलिए इसे मिनिमम कैपिटल मानकर चले और मैक्सिमम आप जितना भी ऊपर जा सकते हैं। इसके अलावा भी गोदाम या स्टोरेज वर्किंग कैपिटल में शॉप बनवाने, चेयर टेबल और जरूरी चीजें जैसे बिलिंग मशीन, इलेक्ट्रिसिटी बिल, पावर बैकअप, लाइसेंस, स्टाफ की सैलरी, टीवी के लिए केबल कनेक्शन, ट्रांसपोर्टेशन जैसी चीजों के लिए अलग से इन्वेस्ट करना होगा। और अब बात करते हैं बिजनेस रजिस्ट्रेशन की। इलेक्ट्रॉनिक शॉप खोलने के लिए आपको किसी बड़े बिजनेस रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी, पर फिर भी आप 1% कंपनी का लाइसेंस ले सकते हैं। इसके अलावा भी ट्रेड लाइसेंस, जीएसटी रजिस्ट्रेशन और फायर सेफ्टी लाइसेंस जरूरी है। लाइसेंस लेना इसीलिए जरूरी है क्योंकि गवर्नमेंट ने वीडियो गेम्स, लैपटॉप, नोटबुक, टैबलेट, प्लाज्मा या एलसीडी, एलईडी टीवी, माइक्रोवेव ओवन्स, प्रिंटर्स एंड स्कैनर्स, टेलीफोन आंसरिंग मशीन, इलेक्ट्रॉनिक म्यूजिकल सिस्टम्स के लिए बिजनेस लाइसेंस अनिवार्य कर दिया है। बिजनेस अगर रजिस्टर्ड होगा तो आप किसी भी लीगल इशू को अच्छे से हैंडल कर पाएंगे। वैसे भी लोगों के मन में गलतफहमी ये भी रहती है कि कहीं दुकान में चोरी का सामान तो नहीं है। ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिन्हें आप सही बिजनेस रजिस्ट्रेशन से टैकल कर पाएंगे। अब जहाँ तक बिजनेस स्ट्रेटेजी की बात है, तो जब आप बिजनेस करने उतरेंगे तो आपको ये भी सोचना पड़ेगा कि आपके पास हर तरह के कस्टमर्स आएंगे, इसलिए उनके बजट के लिहाज से आपके पास वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स होने चाहिए जो ब्रांडेड और नॉन ब्रांडेड दोनों ही हो, ताकि कस्टमर उनमें से अपनी पसंद की चीज चुन पाए। उन्हें ऐसा नहीं लगना चाहिए कि आप जबरदस्ती कोई सामान उन पर थोप रहे हैं। अपना इलेक्ट्रॉनिक शॉप आप दो तरह से चला सकते हैं, एक ऑथराइज्ड डीलरशिप लेकर और दूसरा मल्टी ब्रांडेड चीजों के साथ। नॉर्मली कोई भी इलेक्ट्रॉनिक शॉप लगभग सभी ब्रांड्स अपने यहाँ पर रखता है। जैसे किसी ब्रांड का टीवी अच्छा है तो किसी का कंप्यूटर, किसी की वॉशिंग मशीन बहुत अच्छी है तो किसी का फ्रिज बहुत अच्छा है। बड़े शहरों में आप किसी एक ब्रांड के साथ जा भी सकते हैं, लेकिन छोटी जगहों के लिए मल्टी ब्रांडेड शॉप ही सही रहेगी। ऑथोराइज्ड डीलरशिप के लिए आप अपने एरिया के किसी डिस्ट्रीब्यूटर से मिल सकते हैं या फिर कंपनी की वेबसाइट पर जाकर भी वहां से डिटेल्स निकाल सकते हैं। कई बार कंपनीज ही आपके बिजनेस कैपिटल, एरिया और कंज्यूमर बिहेवियर के हिसाब से आपको सही ऑप्शन सजेस्ट करती हैं। और अब बात करते हैं ऑफर्स एंड डिस्काउंट्स की। इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स पे अक्सर ही डिस्काउंट्स और ऑफर्स मिलते रहते हैं। अगर कंपनी दे रही है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप अपनी तरफ से भी शॉप की ओपनिंग पर, त्योहारों में, किसी बड़े फेस्टिवल पर, वर्ल्ड कप जैसे बड़े स्पोर्टिंग इवेंट्स पर, इंडिपेंडेंस डे पर ऑफर्स एंड डिस्काउंट दे सकते हैं। याद रखिएगा कि ऑफर्स का कस्टमर्स के दिमाग पर साइकोलॉजिकल इफेक्ट पड़ता है। एग्जाम्पल के लिए किसी प्रोडक्ट की कीमत 500 रुपए है तो शायद उसे कस्टमर्स ना खरीदे, लेकिन अगर उसकी कीमत 1000 रुपए रख के उस पे 50% डिस्काउंट दे दिया जाए तो आप देखेंगे कस्टमर इंक्वायरी भी बढ़ेगी और सेल भी। शॉपिंग मॉल्स में अक्सर यही ट्रिक आजमाई जाती है, लेकिन ऐसा हर बार नहीं होता है, कुछ डिस्काउंट भी दिया जाता है। आफ्टर सेल सर्विस की बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक चीजें अक्सर खराब होती रहती है, इसीलिए अगर आप अपने कस्टमर्स को अच्छी आफ्टर सेल सर्विस देंगे तो आपका बिजनेस फायदे में रहेगा। इसमें चीजों के बिगड़ने पे वारंटी, रिप्लेसमेंट वारंटी, फ्री सर्विसिंग और दूसरी चीजें शामिल हो सकती है। अगर आप अपने प्रॉमिस किए हुए डेडलाइन के अंदर कस्टमर को सर्विसेज देंगे तो आपका रेपुटेशन भी बेहतर बना रहेगा। अपनी शॉप से आप इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट की सर्विस सेंटर्स और इंजीनियरिंग वर्क्स वालों से कांटेक्ट में रहेंगे तो छोटी मोटी दिक्कतों पे कस्टमर्स की हेल्प कर सकते हैं या मैकेनिक भिजवाकर उनकी प्रॉब्लम्स को दिखवा सकते हैं। मैन पावर की बात करें तो एक इलेक्ट्रॉनिक शॉप पे कम से कम 3 से 4 लोगों की जरूरत तो पड़ती ही है, जिसमें 2 लोग प्रोडक्ट्स दिखवाने के लिए चाहिए, 1 आदमी बिलिंग के लिए और बाकी 1 जन आपको डॉक्यूमेंटेशन एंड सपोर्ट के लिए चाहिए। तो कोशिश आप ये करें कि आपके एम्प्लॉयज ऐसे गर्ल्स एंड बॉयज हो जिन्हें इलेक्ट्रॉनिक चीजों की अच्छी नॉलेज हो, ताकि कस्टमर की हर इंक्वायरी का सही से जवाब आपके पास हो। सही कम्युनिकेशन स्किल और कस्टमर फ्रेंडली बिहेवियर बिजनेस के लिए अच्छा साबित होता है। वैसे आप चाहे तो ट्रेन भी कर सकते हैं। अब आगे बात करते हैं मार्केटिंग की। इलेक्ट्रॉनिक्स चीजों के साथ एक अच्छी बात यह है कि आपको सिर्फ अपने शॉप की मार्केटिंग करनी होगी कि फला जगह पर आपने शॉप या शोरूम खोला है, लेकिन आपके पास कौन से प्रोडक्ट्स है और उनके क्या क्या फीचर्स है वो बताने की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि ये काम कंपनियां खुद ही कर देती हैं। हाँ, आप अपनी शॉप की ब्रांडिंग मीडिया में पोस्टर्स एंड बैनर्स के जरिए, ऑटो में अनाउंसमेंट करवा करके और सोशल मीडिया एड्स दे करके करवा सकते हैं। अब बात करते हैं प्रॉफिट मार्जिन की।
इलेक्ट्रॉनिक गुड्स के कंजप्शन और उनके बढ़ते इस्तेमाल के चलते इस बिजनेस में अच्छा मुनाफा पॉसिबल है। वैसे भी अलग अलग प्रोडक्ट्स पर अलग अलग प्रॉफिट मार्जिन रहता है, जो 5% से 20% या उससे भी ज्यादा हो सकता है। अगर आप अपनी खुद की रिसर्च कर लेंगे तो और भी बेहतर होगा। अगर आपकी कोई जानने वाले से आपकी सारी क्वेरी सॉल्व हो गई तो ये बहुत ही अच्छा होगा। इलेक्ट्रॉनिक चीजों में सैमसंग, LG, वोल्टास, IFP, फिलिप्स, HP, डेल, बजाज जैसे बहुत सारे ब्रांड्स हैं जिनके साथ आप जुड़ सकते हैं। इसके अलावा भी अगर आप अपनी शॉप पर डेबिट या क्रेडिट कार्ड पेमेंट और डिजिटल पेमेंट के ऑप्शन रखेंगे तो आपका बिजनेस बढ़ेगा और बैंक फाइनेंस या EMI की सुविधा भी आपके कस्टमर्स को उनकी जरूरत की चीजें लेने में हेल्प करेगी। अब बात करते हैं सर्विस सेंटर की। इलेक्ट्रॉनिक चीजें जब वारंटी पीरियड में होती है तो उनके बिगड़ने पे सर्विस सेंटर दौड़ना पड़ता है। इसलिए आपके शहर में या आपके नजदीकी शहर में कौन से ब्रांड का सर्विस सेंटर कहां पर है, इसकी जानकारी अगर आप रखेंगे तो चीजें खरीदते समय अपने कस्टमर्स को इनकी जानकारी आप दे सकते हैं ताकि इन फ्यूचर उन्हें कोई भी परेशानी ना हो। ये भी कस्टमर सर्विस का ही एक हिस्सा है। तो इस तरीके से आप अपनी इलेक्ट्रिक शॉप खोल सकते हैं। वैसे ये जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर शेयर कीजिएगा। आगे किस बारे में आप जानना चाहते हैं वो भी हमें लिख भेजिए और साथ ही साथ ऐसी जानकारियां, ऐसे वीडियोस आप मिस नहीं करना चाहते हैं तो प्लीज हमारे चैनल क्विक सपोर्ट को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आप कभी भी मिस ना करें। रूबी आपसे अभी के लिए कहेगी धन्यवाद। मिलते हैं बहुत जल्दी ही, तब तक के लिए जुड़े रहिए क्विक सपोर्ट के साथ।